कई बार हमने देखा है कि जो पियानिस्ट होते हैं या कोई भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं, उनके सामने एक शीट रखी होती है या पेपर या बुक रखा होता है एंड वो रीड करते हैं एंड प्ले करते हैं। जी हाँ, आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि नोटेशन क्या होती है और कितने टाइप की नोटेशन होती है प्राइमरी। राइट, बेसिकली जब हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखना स्टार्ट करते हैं या वोकल सीखना स्टार्ट करते हैं तो हमें रीड करना होता है एंड प्ले भी करना होता है। राइट, तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि हमारे पास नोटेशन कितने टाइप की प्राइमरी होती हैं और हम उसे कैसे रीड करते हैं। राइट, सो बिना किसी देरी के अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। जैसा हम थंबनेल में देख रहे हैं कि जो आर्टिस्ट है, राइट, वो भी अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं और यहाँ पे जो शीट स्टैंड होता है वहीं पे हम अपनी शीट बुक या नोटेशन बुक को रखते हैं एंड प्ले करते हैं। राइट, जैसा थंबनेल में भी हम देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है, यहाँ पे एक मैंने पिक्चर को ऐड किया हुआ है। ठीक, इसमें भी यहाँ पे नोटेशन मेंशन है। ठीक, आप देखो यहाँ पे स्टाफ नोटेशन है जो प्रॉपर वेस्टर्न नोटेशन होती है और अल्फाबेटिकल भी मेंशन है। राइट, उसके अल्फाबेट्स मेंशन है कि हमें कौन से नोट को हमने क्या यहाँ पे डिनोट किया है। राइट, सो अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नोटेशन की, राइट, सो टाइप्स ऑफ नोटेशन से पहले अगर हम एक चीज समझे कि नोटेशन क्या होती है। राइट, सो बेसिकली हम नोटेशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब हमें किसी भी चीज को रीड करके पढ़ना है, ठीक, तब हम को नोटेशन की जरूरत होती है। राइट, मींस वी हैव टू नोटेट समथिंग। हमने किसी चीज को रिटन फॉर्म में कर दिया और वही क्या बन गई, नोटेशन। राइट, जब नोटेशन का स्टार्टिंग हुआ तो बस जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि हर एक चीज को नोटेट कर दिया जाए, मतलब हर एक चीज को लिखित कर दिया जाए, लिख दिया जाए। सो उसका पर्पस यही था कि वो लॉन्ग टाइम तक चलती रहे। ठीक, जैसे अभी यहाँ पे जिंगल बेल्स का जो नोटेशन मैंने ओपन किया है, राइट, तो ये ट्रेडिशनल नोटेशन है जिंगल बेल्स की जो सब लोग प्ले करते हैं। ठीक, सो नोटेट करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो बस इतना ही है कि उसको लॉन्ग टर्म में कोई भी इंसान ट्रेडिशनल वे में प्ले कर सके। ठीक, एंड नोटेशन का मतलब किसी भी चीज को रिटन करना, लिख देना, नोटेट कर देना। ठीक, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नोटेशन की। तो एक तो ये नोटेशन है जो हमें ऑन द स्क्रीन दिख रही है और एक ये नोटेशन है। राइट, जब हम इस नोटेशन की बात करते हैं, ठीक है, जो अभी ऑन द स्क्रीन दिख रही है, तो इसका एक अलग नेम होता है। इसको रीड करने के लिए इसके रूल्स अलग होते हैं। इन द सेम वे जब हम अल्फाबेटिकल नोटेशन की बात करते हैं तो इसका नेम अलग होता है और इसको भी रीड करने का एक अपना पैटर्न होता है। राइट, जैसे कि अगर मैं बताऊं कि ये जो हमारे पास नोटेशन अभी ऑन द स्क्रीन हमें दिख रही है, ठीक, इसे हम बोलते हैं अल्फाबेटिकल नोटेशन या फिर इंडो वेस्टर्न नोटेशन। राइट, इंडो वेस्टर्न नोटेशन में जब हम प्ले करेंगे तो हमारे पास अल्फाबेट्स हमें रीड करने हैं और अल्फाबेट्स के थ्रू ही हमें प्ले करना है। राइट, सो म्यूजिक में जैसे सबको पता है कि हमारे पास टोटल 7 नेचुरल नोट्स होते हैं, 5 एक्सीडेंटल होते हैं और हर एक नोट का एक अपना नेम होता है। जैसे सी, इन्हीं नोट्स को जब हम अपनी शीट में लिख देते हैं और फिर उसी शीट को हम देख के प्ले करते हैं, देन वी कैन से कि अगर हमारी नोटेशन अल्फाबेटिकल फॉर्म है, मतलब अल्फाबेट्स के थ्रू हमने किसी भी सॉन्ग को, किसी भी पीस को अच्छे से लिखा है, ठीक, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे इंडो वेस्टर्न नोटेशन। राइट, मतलब हमने जो सॉन्ग्स हैं वो तो इंग्लिश सॉन्ग्स यूज करे हैं, बट उसमें जो नोटेशन यूज करी है वो इंडियन नोटेशन यूज करी है। ठीक, अगर हम बात करें सेकेंड टाइप की नोटेशन की, ठीक, जो अभी यहाँ पे हमें ऑन द स्क्रीन दिख रही है, ठीक, तो ये जो हमारी नोटेशन है इसे हम बोलते हैं प्रॉपर स्टाव नोटेशन। राइट, स्टाव नोटेशन में क्या है, स्टाव नोटेशन का मतलब ये होता है व्हेन वी रीड म्यूजिक विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। ठीक है, जब हम म्यूजिक को सिंबल्स की हेल्प से रीड करते हैं। ठीक, आप यहाँ पे देखो ये सब क्या है, ये सब सिंबल्स हैं, ये सिंबल है, ये भी सिंबल है, ये भी सिंबल है, हर एक चीज को सिंबल के थ्रू हमने रिप्रेजेंट किया है। राइट, सो इट मींस whenever we read anything with the help of symbols in music, we call this as a stav notation. स्पेलिंग होगा स्टाव का STAV, और कभी कभी किसी बुक में या वेबसाइट्स पे आपको बी के बाद ई भी मिल जाएगा। स्टाव नोटेशन, स्टेव नोटेशन भी बोलते हैं। राइट, सो टेक्निकली जब नोटेशन की हमने बात करी तो हमने देखा कि एक हमारे पास ये अल्फाबेटिकल नोटेशन होती है जिसे हमने इंडो वेस्टर्न बोला, और एक हमारे पास ये थी जिसे हमने सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ नोटेशन बोला, जिसे हमने स्टाफ नोटेशन बोला। ठीक, अब एक और नोटेशन होती है जहां पे हम सारे गामा की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, तो अगर मैं एक सॉन्ग को ओपन करूं यहाँ पे,
जैसे ये भजन है, राइट? हाँ, अब जैसे ये अच्युतम केशवम भजन है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ है मैंने, बट वो CDEF की फॉर्म में, राइट? तो अभी क्या है, हमारे पास अच्युतम केशवम सारेगामा की फॉर्म में, राइट? अब अगर इसी भजन को हम इंडो वेस्टर्न में ओपन करें, जैसे CDEF की फॉर्म में, तो कैसे ये जाएगा? ठीक है, तब हमारे पास ये ऐसा जाएगा, राइट? तो सेम हमें नोटेशन तो मिल गई, हमें अच्युतम केशवम यहाँ पे मिली कैसे? CDEF की फॉर्म में, ठीक, और यहाँ पे हमें मिली सारेगामा की फॉर्म में, राइट? सो इसी सा को हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, दैट इज SARE, गा को GA, राइट? इन द सेम वे हमने अपने अच्युतम केशवम को CDEF की फॉर्म में भी लिखा, राइट? बट ये दोनों है सेम चीज है, ठीक? मतलब आप सा प्ले करोगे या सी प्ले करोगे, उसकी फ्रीक्वेंसी या उसका साउंड सेम ही रहेगा, राइट? तो हमने ये देखा कि फर्स्ट टाइप की नोटेशन हमने जो देखी वो हमने देखी अल्फाबेटिकल फॉर्म में, जिसे हमने बोला इंडो वेस्टर्न नोटेशन। फिर हमने जो सेकंड टाइप की नोटेशन देखी वो हमने देखी स्टार नोटेशन, जो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ रीडिंग और राइटिंग नोटेशन होती है। एंड थर्ड टाइप की हमने जो नोटेशन देखी वो हमने देखी कि ये जो सारेगामा की फॉर्म में लिखी है, मतलब इंडियन क्लासिकल के नोट्स यहाँ पे लिखे हुए, हिंदी के नोट्स यहाँ पे मेंशन है, ठीक? सो बेसिकली प्राइमरी तीन ही टाइप्स की नोटेशन कोई भी इंसान फॉलो करते हैं, और सीखने का पर्पस यही है कि हम किसी भी चीज को ट्रेडिशनली सीख सकें, पढ़ सके और प्ले कर सकें, राइट? सो अगर इस पीस की मैं बात करूं जिसका नाम है म्यूजिक लैंड, राइट? सो ये जो म्यूजिक लैंड पीस है ये ट्रेडिशनली सी मेजर में है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्ले ईच हैंड सेपरेटली अ फ्यू टाइम्स टू गेट द फील ऑफ द 5 फिंगर पोजीशन इन द की ऑफ सी मेजर, राइट? सो ये जो पीस है इसको सी मेजर में कंपोज किया है, ठीक? जिस भी कंपोजर ने ये पीस बनाया है उसको सी मेजर में इन्होंने कंपोज किया है। अब इस पीस को कोई भी प्ले करेगा तो वो पहले रीड करेगा, उसके टाइम सिग्नेचर को समझेगा, बीट्स को समझेगा, सिंबल्स को समझेगा, कहाँ पे रेस्ट है कहाँ पे रेस्ट नहीं है, एंड देन वो प्ले करेगा। बट जितने भी लोग इसको रीड करके प्ले करेंगे वो एक ही तरह से प्ले करेंगे, ठीक? क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज को डेफिनेट ऑर्डर में रखा गया है, ठीक? अब हम बात करते हैं यहाँ पे, सो इस रोटेशन में भी ऐसे ही है, ठीक? अब यहाँ पे भी हमारे पास नोट्स दिख रहे हैं हमें, ठीक? वो अल्फाबेटिकल फॉर्म में है, यहाँ पे भी कोई भी इसको प्ले करेगा तो इसको रीड करेगा एंड देन प्ले करेगा, ठीक? यहाँ पे क्या है कि अलग अलग लोगों का जो प्लेइंग स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, ठीक? क्योंकि कोई सोचेगा कि उसे अच्युतम को थोड़ा सा ज्यादा प्ले करना है, थोड़ा लंबा खींचना है, कोई सोचेगा नहीं मुझे बहुत ही ज्यादा नहीं खींचना है। बट यहाँ पे हर एक चीज को डिफाइन कर दिया जाता है, स्टेबल कर दिया जाता है, चाहे वो टाइमिंग हो, चाहे वो बीट हो, या फिर कोई नोट, ठीक? यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे हर एक इंसान अपनी तरह से प्ले कर सकता है, बट जो नोट्स है वो कॉमन रहते हैं थ्रू, ठीक? थर्ड वाली जो थी वो हमारी सारेगामा की फॉर्म में है, यहाँ पे भी सेम वही चीज है, जो भी इसको प्ले करेगा वो इन्हीं नोट्स को रीड करेगा एंड देन वो आराम से प्ले करेगा, राइट? सो बेसिकली आपको समझ में आया होगा आज के वीडियो में कि हमने नोटेशन को किस किस तरह से यहाँ पे डिवाइड किया है एंड नोटेशन बेसिकली क्या होती है, राइट? सो आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, साइनिंग ऑफ। For more details, visit www.8hstudiolko.com.